स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके खुद के अपने चैनल क्लैरिटी टू क्रैक में। जैसे कि मैंने बताया था कि मैं कभी कभी बुक रिव्यूज़ भी दूंगा, क्योंकि मैं कुछ ना कुछ कभी ना कभी कुछ ना कुछ बुक्स पढ़ते रखता हूँ। बुक्स आर माई रियल फ्रेंड्स बचपन से ही। ठीक है, मैं ओनली चाइल्ड रहा हूँ तो ज़्यादातर मैं बुक्स ही पढ़ता था। किसी पे मैं डिपेंड नहीं होता था कि कोई मेरे साथ खेलेगा या कोई मेरे साथ रहेगा तभी मैं खुश होऊंगा। मैं अपने ज़िंदगी में मस्त रहता था और इसी तरह आप लोगों को भी रहना चाहिए। ठीक है, बिंदास। सुनिए, देखिए ओशो, ठीक, करेज, द जॉय ऑफ लिविंग डेंजरसली, ये है किताब का शीर्षक ही बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं, ये किताब एक्चुअली मेरी नहीं है। मेरा एक स्टूडेंट है, अनिकेत नाम है उसका। अच्छा इंसान है, अच्छा स्टूडेंट भी है, पढ़ाई लिखाई में मेहनत करता है, संस्कारी बच्चा है। तो वो भी किताबें बहुत पढ़ता है। ठीक है, वो भी बहुत किताबें पढ़ता है। तो उसने बुक फेयर में जाके ये किताब खरीदी थी, उसके बुक सेल पे ये किताब रखा हुआ था। जैसे ही मैंने ये हेडिंग पढ़ा, शीर्षक पढ़ा, तो मुझे इंटरेस्टिंग लगा थोड़ा। तो मैंने ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते ही, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ, तो मैं उसे पढ़ाते पढ़ाते ही कुछ पेजेस पढ़ लिया। तो जब कुछ पेजेस पढ़ लिया तो मुझे ये इंटरेस्टिंग लगा। मैंने कहा बाबू, अब मैं ये किताब तुम्हें देने नहीं वाला हूँ, अब ये मैं घर लेके चला और मैं अपने पास से रखूँगा, इसको पढ़ूँगा। ठीक है, तो उसने कहा ठीक है सर, कोई इशू नहीं है। फिर मैंने इस किताब को पढ़ा और विश्वास कीजिए, ओशो का ये मैंने पहला किताब पढ़ा है, लेकिन पहला किताब में ही सेंचुरी मार दिया है ओशो ने इसमें। ठीक है, बहुत ही अच्छा लिखा है इस किताब को। मतलब हर प्रश्न का आपको हल मिल जाएगा। मतलब आप लाइफ में कभी भी किसी भी मोड़ पे अगर किसी भी चीज़ को लेके थोड़ा घबराते हैं या घबराए हैं पास्ट में, या अभी भी घबरा रहे हैं किसी चीज़ को लेके, इस किताब को आप मंगवा के पढ़िए। इस किताब को आप मंगवा के पढ़िए। साम दाम दंड, मतलब एक रामबाण इलाज है। ठीक है, और इस किताब में आपको हर तरीका सिखाया गया है कि किस तरीके से किस सिचुएशन को हैंडल करें। बहुत ही अच्छी किताब है। कोई ऐसा चीज़ नहीं है जिसमें जो ओशो ने डील ना किया हो। ठीक है, शुरुआत होता है चैप्टर का, व्हाट इज़ करेज, करेज क्या है। तो इसमें ओशो बताते हैं, देखिए मैंने बहुत डिटेल्स में ये बुक पढ़ा है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। पूरा एकदम प्रॉपर अंडरलाइन करके, मार्किंग करके, हाईलाइट करके पढ़ा है। देखिए मैंने इस किताब को, जो भी चीज़ मुझे इंपॉर्टेंट लगी है, इंटरेस्टिंग लगी है, सब कुछ मैंने हाईलाइट करके पढ़ा है। तो मैं लेकिन सस्पेंस बना रहना दूंगा। ठीक है, क्योंकि बुक रिव्यू मतलब होता है कि बुक के ऊपर ऊपर चीज़ें, जो हाईलाइट की हुई चीज़ें को बताना, ताकि आप लोग भी इस किताब को पढ़ें, एक एक वर्ड पढ़ें। ठीक है, एक एक वर्ड पढ़ें। ठीक है, तो सबसे पहले करेज क्या है डिस्कस किया है राइटर ने। इसमें राइटर बताते हैं कि करेज ये नहीं होता है कि आपके अंदर कोई डर ही ना रहे। करेज ये होता है कि आपके अंदर डर रहे, लेकिन उस डर के बावजूद आप जो करने योग्य है वो करें। डर के बावजूद आप सही का सपोर्ट करें, उचित का सपोर्ट करें, उसको कहा जाता है करेज। बिल्कुल उसको कहा जाता है करेज। जैसे अगर कोई इंसान किसी को परेशान कर रहा है, आप उसको बचा रहे हैं, तो आप अपने जान पे खेल के उसको बचा रहे हैं। ठीक है, तो वो होता है करेज। ठीक है, रिस्क लेके, द टॉप करेज। ठीक है, यहाँ पे राइटर बताते हैं कि लाइफ हमारे लॉजिक से नहीं चलता है। लाइफ कभी भी कुछ भी मोड़ ले सकता है। ठीक है, कुछ भी मोड़ ले सकता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे एक वो कहानी दे के बताते हैं, कुछ जापानीज़ कहानी, और बहुत सारा वो कहानी के माध्यम से, एग्जांपल्स के माध्यम से बताते हैं कि एक लड़का एक बार, मतलब दो गुरु रहते हैं और दोनों गुरु के अलग अलग शिष्य रहते हैं। तो दोनों ही गुरु बोलते हैं कि तुम उसके शिष्य से बात मत करना, तुम उसके शिष्य से बात मत करना। तो दोनों ही गुरु के शिष्य कभी मार्केट जा रहे होते हैं, तो एक दूसरे में बात होता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो बोलता है मैं यहाँ जा रहा हूँ। तो वो उसको कुछ ताना मारता है, तो उस ताने के जवाब में ये कुछ बोलता है। ठीक है, तो उसके बाद वो गुरु का के बोलता है कि गुरुजी ऐसा उसने कहा तो मैंने ये ताना मारा। तो गुरुजी उसको कहता है ठीक है, अगले दिन अगर वो ऐसा कहेगा तो तुम ऐसा कहना। जब अगले दिन वो आंसर तैयार करके रखता है, अगले दिन जब वो जाता है तो वो कुछ और कह देता है, लेकिन उसके लिए उसके पास तैयार नहीं रहता है आंसर। तो बोलने का मतलब लाइफ कभी भी कुछ भी मोड़ ले सकता है। आपको कॉन्फिडेंट और समझदार होना पड़ेगा। तो वे ऑफ द हार्ट, दिल की सुने। दिल का जो सुनता है वही करेजियस होता है इंसान। देखिए, ब्रेन का भी सुनना चाहिए, नो डाउट सुनना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए, लेकिन अगर हर समय भी आप प्रैक्टिकल रहिएगा ना, तो हो सकता है आप किसी को हेल्प भी ना कर पाए। ठीक है, कभी भगवान ना करे पर रोड में किसी का भी एक्सीडेंट जब हो जाता है, तो वहाँ पे भी तो ब्रेन आपको मना करेगा कि नहीं, बचाने जाएंगे तो ऐसा होगा, वैसा होगा, ये है, वो है, पूछताछ होगी, ये होगी। इतना नहीं सोचना होता है, आपको तुरंत डिसीजन लेना होता है, एक इंसान के जीवन को बचाना होता है। दैट इज़ कॉल्ड करेज। और ये सब यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, सब कुछ डिस्कस किया हुआ है, सब कुछ डिस्कस किया हुआ है।
ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा था कि ओशो कहते हैं कि अपने आप को इम्पोर्टेंस दो, जो कि स्वामी विवेकानंद जी भी कहते थे। और मेरा भी पर्सनली बचपन से ये सोचना है कि अपने आप को इम्पोर्टेंस दो। अगर आप खुद को रेस्पेक्ट देंगे तभी आपको दुनिया रेस्पेक्ट देगी, ठीक है। बुद्धा अपना इंपॉर्टेंस अपने क्वालिटीज़ को पोजेस करते थे, कृष्णा अपना इंपॉर्टेंस अपने क्वालिटीज़ को पोजेस करते थे, ठीक उसी प्रकार आप भी अपने इंपॉर्टेंस को पोजेस करते हैं, तो आपको भी अपने लिए सोचना चाहिए। मतलब ऑलमोस्ट हर चीज़ उन्होंने डील किया है। वे ऑफ इंटेलिजेंस, उनको कहते हैं कि अगर सही इंटेलिजेंस, सही ज्ञान अगर किसी में है, सही बुद्धि अगर किसी में है, तो वो कभी भी किसी चीज़ में घबराएगा नहीं, क्योंकि उसको पता है कि भाई लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है। तो मेरा काम है चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना, लाइफ में आगे बढ़ना, ठीक है। हर चीज़ को डील किया है। उन्होंने कहा है कि अगर किसी फूल को छुओ, किसी फूल को पकड़ो, तो फूल की तरह सोचो और उसी मोमेंट में खो जाओ। ये नहीं कि अगर मैंने ऐसा किया तो वैसा होगा, ये सब नहीं, ठीक है। अगर इंटेलिजेंस है तो आपको कभी किसी चीज़ पे डाउट नहीं होगा। द वे ऑफ ट्रस्ट, उन्होंने बताया कि किसी पे भरोसा कैसे करें। तो वो यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं कि हम लोगों का जो पास्ट ट्रॉमा होता है, पास्ट एक्सपीरियंस होता है, वो हमें किसी पे भरोसा करने ही नहीं देता है, ठीक है। और हम लोगों को हर चीज़ को प्रॉब्लम की तरह देखने को कहता है। लाइफ इज़ नॉट अ प्रॉब्लम टू लुक, देखिए अभी यहाँ पे लिखे हैं, वहाँ पे मैंने मार्क किया कि लाइफ इज़ नॉट अ प्रॉब्लम टू लुक एट इट एज अ प्रॉब्लम इज़ टू टेक अ रॉन्ग स्टेप। अगर हम लोग इसको प्रॉब्लम की तरह सोचेंगे तो यही रॉन्ग स्टेप, और हम लोग हमेशा उलझे हुए रह जाएंगे। लाइफ को वीडियो गेम की तरह सोचिए कि एक एक स्टेज है, एक एक स्टेज को मैंने पार करना है, जीतना है मुझे, ठीक है। द होल वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ, है ना, स्यूडो रिलीजियस पीपल, ठीक है। दे हैव बीन टॉट टू बिलीव, उनको एक बिलीव डाल दिया गया, उनको मन में एक फैक्ट डाल दिया गया बचपन से कि इस तरीके से ही सोचना चाहिए, और वो हमेशा उसी तरीके से सोचता है। उसके थोड़ा भी डिफरेंट अगर लाइफ में कुछ हो जाता है, 1-2 सेंटीमीटर इधर उधर भी कुछ हो जाता है, तो वो घबरा जाता है कि भाई मेरा लाइफ सब बर्बाद हो गया, मेरे लाइफ में क्या हो रहा है, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ भी उन्होंने डील किया। फिर मैं बताता हूँ द वे ऑफ इनोसेंस। यहाँ पे इनोसेंस मतलब वो मासूमियत वाला इनोसेंस नहीं, यहाँ पे इनोसेंस का मतलब है जब आप कंप्लीटली डेस्टिनी को अलाउ करते हैं कि ठीक है मेरा लाइफ को तुम जैसा चलाना चाह रहे हो चलाओ, मैं भी कॉन्फिडेंटली उस चीज़ को एक्सेप्ट करूँगा और जीतूँगा। ये होता है क्लैरिटी और ये होता है इनोसेंस। यहाँ पे राइटर ये कहना चाहते हैं, देखिए यहाँ पे क्या लिख रहे हैं कि इन द हैंड्स ऑफ द हार्ट द इंटेलेक्ट बिकम्स इंटेलिजेंट। अगर हार्ट और ब्रेन दोनों साथ है तभी वो इंटेलेक्ट बन पा रहा है, ठीक है। वही एक ट्रांसफॉर्मेशन है, एक टोटल ट्रांसफॉर्मेशन है एनर्जी का। देन द पर्सन डज नॉट बिकम एन इंटेलेक्चुअल, ही बिकम्स वाइज। तो ये वाइज बन जाता है, और वाइज ही बनना हम लोग। इनोसेंस इज करेज एंड क्लैरिटी बोथ, ठीक है। याद रखिए कि हमेशा पास्ट को सोचिएगा। द फर्स्ट इज नो पास्ट ओनली फ्यूचर, फ्यूचर को सोचिए। पास्ट के लेसन्स को लीजिए, लेकिन पास्ट का ट्रॉमा आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देता है, और ना ही नए लोगों को लाइफ में आने देता है, क्योंकि आपको लगेगा सभी धोखेबाज है, सभी खराब है, लेकिन ऐसा सोच नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, अलर्ट ज़रूर रहना चाहिए। मैंने बहुत मार्क करके लिखा है, आप लोग भी वर्ड बाय वर्ड पढ़िएगा अच्छे से, तो आप लोगों को समझ में आएगा। बहुत चीज़ यहाँ पे डील किया। इस किताब का खासियत ये है ना कि आपके बचपन से, मतलब जन्म लेने से लेकर मृत्यु तक जो जो आप लाइफ में डील करते हैं, सब कुछ इस किताब में डील किया हुआ है। व्हेन द न्यू नॉक्स ऑन योर डोर ओपन इट। देखिए, कुछ अगर एडवेंचर आपके लाइफ में आ रहा है, कुछ अगर नया चीज़ आ रहा है आपके लाइफ में, तो उसको एक्सेप्ट कीजिए, उसको एक्सेप्ट कीजिए, घबराइए मत। ट्रेडिशनल तरीका से मत सोचिए, ठीक है। अगर आप 12th के बाद कुछ एक न्यू डिग्री आपको करने मिल जा रहा है तो उसको कीजिए। ये मत सोचिए कि करके प्लेसमेंट मिलेगा कि नहीं, ये है वो है, ठीक है, और सब लोग तो ये कर रहे हैं तो मुझे भी ये करना चाहिए। नहीं, न्यू चीज़ में ही आपका स्कोप है। कंफर्ट जोन से निकलिए, कंफर्ट जोन से निकलना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। द करेज ऑफ लव, इसके बारे में बताते हैं इस चैप्टर में। एक जो सबसे खास लगा मुझे, उसमें राइटर ये बताते हैं कि हमारा परिवार या हमारा सोसाइटी हमें इसलिए प्यार नहीं करने देता है क्योंकि उनको ये डर रहता है कि अगर ये इंसान प्यार में पड़ा तो ये फिर से मैनिपुलेट नहीं होगा हमारे द्वारा। मतलब मोस्टली इंडियन फैमिलीज़ को या हमारे सोसाइटी को ये इशू रहता है, ये डर रहता है कि अगर ये किसी के प्यार में पड़ा तो ये हम लोगों के द्वारा मैनिपुलेट नहीं होगा। मतलब बोलने का मतलब है कि हम लोगों ने जो फीड करके बड़ा किया, जिस तरीके से इसे अपने तरीके से चलाया है रिमोट कंट्रोल में, अब वो नहीं चलेगा या नहीं चलेगी। ये डर रहता है इंडियन फैमिलीज़ को, ठीक है। ये बहुत ही खतरनाक डर रहता है इंडियन फैमिलीज़ को, और इस वजह से भी वो लोग प्यार के खिलाफ हो जाते हैं। तो इस चीज़ को लेकर डिस्कस किया, और आपका मन क्या हो, ठीक है। देखिए यहाँ पे बता रहा है कि कभी भी प्रे कीजिए तो हार्ट टू हार्ट टॉक कीजिए, एकदम दिल से भगवान को जो भी बोलना है बोलिए। बहुत ही ब्यूटीफुल रहता है वो चीज़। नॉट अ रिलेशनशिप बट अ स्टेट ऑफ बीइंग, अपना एक इंडिविजुअलिटी रहना आपका बहुत ज़रूरी है। लव इज़ व्हेन यू हैव नोन योर इनर स्काई, जब अपने आप खुद को जान चुके हैं तभी आप किसी और को भी प्यार कर सकते हैं। द केक इज़ डिलीशियस, इस चैप्टर में
ओशो डिस्कस करते हैं कि एक इंसान मर रहा होता है लेकिन फिर भी वो लास्ट मोमेंट में बोलता है कि मुझे वो केक खाना है और वो केक डिलीशियस था, द केक इज़ डिलीशियस। इस तरीके से एक स्टोरी बता के वो इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। और वर्ल्ड ऑफ नो बाउंड्रीज, यहाँ पे वो बताते हैं कि अपने माइंड को कैप्चर करके मत रखो, एक फिक्स्ड बाउंड्री मत बना लो कि इसी में अगर मैं सेट बैठता हूँ, इसी में अगर फिट बैठ रहा हूँ तो सब कुछ ठीक है, नहीं बैठ रहा हूँ तो सब कुछ गलत है, ये नहीं, ठीक है। याद रखिए, द माइंड इंटरफेयर्स, देखिए लिखा हुआ है, द माइंड इंटरफेयर्स एंड ट्राइज टू पोजेस द पर्सन, देन लव इज डिस्ट्रॉयड। अगर आप बाउंड्रीज में रखेंगे अपने रिलेशनशिप को, अपने दोस्ती को, अपने प्यार को, अपने रिलेशन मतलब किसी भी रिलेशनशिप को, चाहे वो दोस्ती हो, फैमिली के साथ हो, सोसाइटी के साथ हो, तो वो गड़बड़ हो जाएगा, आपको फ्री छोड़ना पड़ेगा, ठीक। क्योंकि माइंड बहुत पॉइजनस है, जब आप पोजेस करना चाहते हैं तो माइंड में जहर भरता रहता है। एडोल्फ हिटलर को भी क्या चिंता था कि मैं सबको पोजेस करके रखूँ, सबको कंट्रोल करके रखूँ, उसको एक डर था कि मैं हार सकता हूँ, और लास्ट में क्या किया उसने भी सुसाइड कर लिया, क्योंकि उसको लगा कि मैं किसी और से हारना नहीं चाहता हूँ, और उसको हमेशा डर था कि लोग मुझे हरा ना दें, ठीक है। देखिए फिर भी मैं ये आपको पढ़ के सुनाता हूँ। एडोल्फ हिटलर हैज़ रिटेन इन हिज ऑटोबायोग्राफी, ठीक है, मेन कैंप इनका ऑटोबायोग्राफी था, उसमें वो लिखते हैं दैट यू शुड ऑलवेज कीप द कंट्री इन फियर, हमेशा देश को डर में रखो। इफ़ यू वांट टू रिमेन इन द लीडरशिप, अगर आप लीडरशिप में रखना चाहते हो तो क्या उनका क्या कहना है कि हमेशा फियर में रखो देश को, कि मैं ही तुम्हें बचा रहा हूँ, ठीक है। दैट दे आर प्रिपेयरिंग टू अटैक, ठीक है, बाहर से अटैक आ रहा है। गो ऑन क्रिएटिंग रूमर्स, नेवर लीव पीपल एट ईज, कभी भी इंसान को चैन से मत जीने दो, ठीक है। तो वो कह रहा है कि एक डर ही है, एक डाउटफुल नेचर ही होता है जो इंसान को डिपेंडेंट और इनकेपेबल बना देता है, ठीक है। नाइदर इज नॉट डिफिकल्ट जस्ट नेचुरल, याद रखिए लाइफ कभी भी ना इजी रहता है ना डिफिकल्ट रहता है, वो नेचुरल रहता है, जैसा लाइफ को चलना रहता है वो वैसे ही चलता है। हम लोग बस इंतजार करते हैं कि सब इजी हो, सब इजी हो, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता है। बहुत ही अच्छे से बोल तो रहा हूँ मैं कि आप लोग जरूर इसको खरीदें। देखिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ द बुक, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, टेक योर सेल्फ आउटसाइड ऑफ द क्राउड, क्योंकि क्राउड का एक थिंकिंग होता है। देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे कहते हैं कि हमारा जो माइंड होता है ना, वो जब भी खाली होता है ना तो वो एक डबल्स वर्कशॉप बन जाता है, मतलब वो एक कारखाना बन जाता है शैतान का, और शैतान उस समय काम करता है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि पूरा वीक इंसान काम करता है, लेकिन वीकेंड में इंसान काम करने नहीं जा पाता है, और उसी वीकेंड में मैक्सिमम एक्सीडेंट्स होते हैं, मैक्सिमम क्राइम्स होते हैं, सुसाइड्स ज़्यादा कमिटेड होते हैं, उस समय सुसाइड कमिट किया जाता है, उस समय ज़्यादा मर्डर्स ज़्यादा होते हैं, मोर स्टीलिंग, मोर रेप। और ये सब चीज़ क्यों होता है, क्योंकि वीकेंड में लोग फ्री रहते हैं, और उसी फ्री टाइम में लोगों के मन में नेगेटिव थॉट्स आते हैं, और वो नेगेटिव थॉट्स जब बाउंड्री क्रॉस कर जाता है ना तो कुछ ना कुछ गलत हो जाता है। तो एम्प्टी माइंड इज़ डेविल्स वर्कशॉप, ठीक है, ये यहाँ पे डिस्कस किया है उन्होंने। द पॉलिटिक्स ऑफ नंबर, ये क्यों कह रहे हैं वो, क्योंकि देखिए जो सबसे बड़ा करेज होता है ना वो होता है कि अपना एक इंडिविजुअलिटी रखना, ठीक है। टू बी एन इंडिविजुअल इज़ द ग्रेटेस्ट। आप अगर एक इंडिविजुअल हैं, आपका इंडिविजुअल थॉट है, आपके अंदर रीढ़ की हड्डी है, आपके अंदर स्पाइन है, ठीक है, आपके अंदर स्पाइन है, आप स्पाइनलेस नहीं है, आपके अंदर एक रीढ़ की हड्डी है, आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू है, मतलब आप दुनिया के हिसाब से नहीं चलते हैं कि सब बोला तो आप भी हाँ में हाँ, ना में ना, नहीं, आपका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि नहीं यहाँ पे तुम लोग गलत हो, यहाँ पे ऐसा होना चाहिए और यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए, आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू होना भी चाहिए, ठीक है। उसमें बता रहे हैं अपने इनर सेंस को सुनिए। देखिए हम लोग क्या होता है ना, ज़्यादातर डिपेंड हो जाते हैं पीपल्स ओपिनियन पे, लोगों के ओपिनियन पे। यू डिपेंड ऑन पीपल्स ओपिनियंस, यू हैव डिपेंडेंट ऑन पीपल्स ओपिनियंस सो मच दैट यू हैव लॉस्ट ऑल ट्रैक ऑफ इनर सेल्फ। आप खुद के बारे में सोचते ही नहीं, आप खुद का क्या चॉइस है सोचते ही नहीं है। मम्मी क्या बोलेगी, पापा क्या बोलेंगे, समाज क्या बोलेगा, फैमिली क्या बोलेगा, इसी सब में इंसान पागल होता रहता है, और ये सब एक इल्यूजनल पागलपन है, कुछ होना जाना है नहीं। सोसाइटी के पास उतना टाइम ही नहीं है, सोसाइटी अपना खाना जुगाड़ करने में, मेहनत में, दिन रात मजदूरी में लगा हुआ है, क्या वो आपके बारे में सोचेगा। सबका अपना लाइफ है, अपना प्रॉब्लम्स है, कोई किसी के बारे में नहीं सोच रहा है। आप खुद के बारे में सोचिए और पॉजिटिव सोचिए। ये सब चल रहा है, फिर मतलब सब कुछ फ्रीडम फ्रॉम, फ्रीडम फॉर, किस चीज़ से फ्रीडम ले, क्यों ले, किन के लिए ले, ठीक है। एंड योर ओरिजिनल वॉइस, फाइंड योर ओरिजिनल वॉइस, अपना ओरिजिनल फेस, फेस है वो, फाइंड योर ओरिजिनल फेस, अपना ओरिजिनल फेस पहचाने कि आप क्या चाहते हैं, आपका मन क्या चाहता है। द जॉय ऑफ लिविंग डेंजरसली, ठीक है, मतलब एक अनोखे तरीके से, एक बिंदास नेचर से जिए, ठीक ना। वट एवर यू डू लाइफ इज़ अ मिस्ट्री, आप कुछ भी करें लाइफ एक मिस्ट्री रहेगा, और है और रहेगा भी। लाइफ इज़ ऑलवेज इन द वाइल्ड, यहाँ पे वाइल्ड मतलब ये नहीं कि जंगल में चले जाइए, यहाँ पे बोलने का मतलब राइटर का कि मन को एडवेंचर्स को वेलकम करने दीजिए। ऐसा नहीं कि एडवेंचर्स के घबराते रहिए, कुछ नया होता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए आप हमेशा बस से जाते थे स्कूल, अचानक बस नहीं आया तो क्या आप घबरा जाएंगे? नहीं,
अरे आज पैदल चल के देखा जाए भाई, पैदल चलने का भी अपना एक्सपीरियंस है। सपोज़ कीजिए आप कहीं जा रहे हैं और आपका बाइक ख़राब हो जाता है, ठीक है, या आपका कार ख़राब हो जाता है, ठीक है, और आपका कार बंद हो जाता है, तो आपको सोचना ये चाहिए कि चलो ये भी एक एक्सपीरियंस है, यहाँ पे रुक जाता हूँ, यहाँ पे कुछ लोगों से मिलता हूँ, उन यहीं पे आज रात बिता देता हूँ, एक न्यू लोगों कुछ नए लोगों से मिलने का मौका मिलेगा, ठीक है, एक नया लाइफ मिलेगा, एक कुछ एक्सपीरियंस मिलेगा, इस तरीके से सोचना चाहिए। ठीक, देखिए द अल्टीमेट करेज, नो बिगनिंग नो एंड। किसी चीज़ का शुरुआत और अंत मत सोच के चलिए, बस एक नेचुरल प्रोसेस से चल रहा है। हर चीज़ हर सेकंड शुरुआत होता है और हर सेकंड ख़त्म होता है। ठीक है, अब पढ़िएगा डिटेल्स में तो और अच्छे से समझिएगा कि देखिए मैंने अंडरलाइन किया है, बहुत कुछ अंडरलाइन किया है, और मैं सब कुछ बोल नहीं रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ आप लोगों के मन में एक क्यूरियोसिटी रहे और आप लोग इस किताब को जल्द से जल्द मंगवा के पढ़ें। ठीक है, मुझे कुछ कमीशन वमीशन मिलना नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग पढ़िए। ठीक है, आप लोग पढ़िए इस चीज़ को, बहुत अच्छा किताब है। नेवर मिस द अननोन। ठीक है, अननोन को मिस मत कीजिए। देखिए बहुत बार क्या होता है ना, हम लोग एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते कुछ अननोन। सपोज़ कीजिए अगर हम लोगों को लाइफ में कुछ भी धोखा मिला है तो हम लोग कोई नए इंसान को अपने लाइफ में आने ही नहीं देते हैं। हो सकता है वही नया इंसान होल लाइफ हमारे रह जाए हमारे लाइफ में, वही नया इंसान, वही अजनबी ही हमारे लाइफ में सब कुछ बन जाए, ऐसा हो ही सकता है ना। तो इस सब मौका देना चाहिए। इन सर्च ऑफ फियरलेसनेस, देखिए मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया एक चीज़, रुकिए थोड़ा क्लियर करता हूँ। हाँ, मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया, अ रियली फियरलेस पर्सन हैज़ नो ईगो। देखिए इस चैप्टर में ईगो के बारे में डिस्कस किया गया, तो वहाँ पे राइटर कहता है कि एक जो रियली फियरलेस इंसान होगा ना, उसमें कोई ईगो नहीं होगा। ईगो उसी में होता है जो हारने से डरता है, जो सोचता है कि उसका पॉइंट ऑफ व्यू अब नहीं माना जाएगा। वो जिस तरीके से लोगों को कंट्रोल कर रहा था अब वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा, तभी ईगो होता है, वरना ईगो नहीं होता है। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर्स हैं। उसके बाद मेडिटेशन से रिलेटेड है कि क्या क्या मेडिटेशन करें, और इसी तरीके से चैप्टर चलता है, और उसके बाद फिर मेडिटेशन ही डिस्कस होता है। लेकिन बहुत ही अच्छा ये किताब है और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, आप लोग ज़रूर इसको पढ़ें। ठीक है, ओशो, करेज, द जॉय ऑफ लिविंग डेंजरसली। ऑल द बेस्ट।